तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूं 24 फरवरी 2026 को होने वाला गणित विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर कक्षा 10 का गणित विषय का वो पेपर देखने वाले हैं जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 24 फरवरी को होने वाला है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये बेसिक गणित भी होगा और उसी के साथ साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका ये स्टैंडर्ड गणित भी होने वाला है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लेते हो ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि 24 फरवरी 2026 को होने वाला कक्षा 10वीं का आपका बेसिक गणित का और स्टैंडर्ड गणित का क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा, किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपके पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। HCF 91 और 21 है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, HCF 91 और 21 कितना होगा? 7 होगा। ये यहाँ पर जो भी ऑप्शन दे रखे हैं ना, सारे गलत है, तो आपको इसका आंसर 7 ही लिख कर आना होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। समीकरण निकाय का हल होगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका कोई हल नहीं होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, B-A इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। द्विघात समीकरण के विभीतीकरण का मान क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों देखो 0 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। प्यारे विद्यार्थियों देखो 1 होगी। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिंदु के बीच की दूरी प्यारे विद्यार्थियों देखो कितनी होगी। 5√2 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देख कर जाइएगा, जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं। ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ के जाना। एचसीएफ ए बी गुणा एलसीएम ए बी बराबर क्या होगा, ए गुणा बी होगा। और समीकरण में यदि एक से बराबर 3 हो तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। यदि प्रथम ए एवं सार्वंतर डी हो तब एनो पद क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं और एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, πr2 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में जरूर आगे होंगे। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी में प्यारे विद्यार्थियों देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा आ जाएगा। कोस थीटा की जोड़ के बलान प्यारे विद्यार्थियों देखो 1/सेक थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा की जोड़ के बलान प्यारे विद्यार्थियों देखो b² 0 डिग्री आ जाएगा। कोस 0 डिग्री की जोड़ के बलान प्यारे विद्यार्थियों देखो 1 से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा देखो सेक थीटा हो जाएगा। √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन आंसर को देख लो। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। आप इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं कि आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, यदि ए बी, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी ए का गुणनखंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए बराबर 0 है तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा।
देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों वो इस रूप का होगा जो कि ये लिखा है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 के रूप का होगा। समकोण त्रिभुज के प्रमेय का नाम लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पाइथागोरस प्रमेय इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्वेश्चन का उत्तर होगा। और सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बहुलक कहलाता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? देखो प्यारे विद्यार्थियों 0 होगी। और पांचवा सातवां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है पीई प्लस पीई का बार का मान क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सत्य सत्य आपको बताने। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका सत्य होगा। एक्स माइनस 1 बराबर 0 में एक्स का मान 0 और 1 है। देखो बिल्कुल आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है सामान्यतः श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद माइनस 17 होगा। बिल्कुल सत्य होगा। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। असत्य होगा। और शंकु का आयतन पाई r/2h है। असत्य हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन प्यारे विद्यार्थियों देखो 4/3 पाई r⁻³ होगा। असत्य होगा। 3 माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, तो देखो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। इन प्रश्नों को प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया है, 6 के बाद में देखो आगे जो 7वां 8वां 9वां इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों बता देता हूँ ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 के अथवा में जो क्वेश्चन पूछा है ना उस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 जो पूछा है 7वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया। 7वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 8वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता के लिखवा दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 ये दे रखा है, 10 ये दे रखा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लेना। 9वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे जैसे कि 10वें क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। 10वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। 11 के अथवा क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो जो कि प्यारे विद्यार्थियों में आपको अच्छी प्रकार से बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये दे रखा है। आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को पूरा का पूरा देख लें और अच्छे प्रकार से देख कर लिख देना। 13 के अथवा क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है जो कि मैंने आपको बता दिया। और 13 तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपके हो चुके हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 13 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो 11वां 12वां सभी के सभी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इन क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे प्रकार से देख लेना। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी तक, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका वहाँ से मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख ले, 15वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थी ये पूछा गया है। 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन के आंसर देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको मैंने बताया। A to Z प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने जैसे बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा जैसा कि आपको मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा जैसा कि आपको मैंने बताया है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 22 प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा गया है तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। 22 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे जो क्वेश्चन पूछे गए इनको भी आप लोग देख कर जाना ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।